हेलो एवरीवन, डिवाइन चॉइस 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग तो है, बट एक पिका कार्ड रीडिंग है, जहां आप अपने पर्सन की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कार्ड को चूज़ कर सकते हैं और उसका टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं अभी आपको कार्ड दिखा दूंगी, तो आप अपने पर्सन की डेट ऑफ बर्थ उसमें से चूज़ कर सकते हैं। वो किसी भी मंथ के किसी मंथ में उस डेट पर पैदा हुए होंगे, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और ये टाइमलेस है और सभी जेंडर्स के लिए है ये रीडिंग। और हम यहाँ पर देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और इस रिश्ते के लिए, वो इस समय क्या सोच रहे हैं। और अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन चॉइस 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर व्हाट्सएप पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोनों का ही डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ये रीडिंग, बट उसके पहले मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। और ये पहला नंबर का कार्ड है जिसमें जो डेट है वो लिखी है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 20 22 24 26 28 30। और सेकंड कार्ड है वो है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 21 23 25 27 29 31। तो आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ जिस भी कार्ड में है आप उसे चूज़ कर लीजिए। कार्ड नंबर 1 और कार्ड नंबर 2 टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप सीधा अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे विद कार्ड नंबर 1 से। और अगर आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ इस वाले कार्ड में है तो हम देखते हैं कि उनकी अभी आपको लेकर के किस तरीके की थॉट्स है, वो इस समय पर आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं। तो आपको रहना है पॉजिटिव। आप अपने पर्सन के बारे में सोचें, तब तक मैं कार्ड निकालती हूँ। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ओके, तो सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है 8 ऑफ कप्स का। उसके बाद में है 6 ऑफ पेंटिकल्स, रीबर्थ, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड एक और कार्ड हम देखेंगे जो कि है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर जो इनके डेट ऑफ जो कार्ड में साइन है उसके हिसाब से इनकी जो राशियाँ हैं वो हो सकती हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। तो इनके मन में क्या चल रहा है? इनके मन में चल रहा है इस वक्त इस रिश्ते के लिए कि ये कहीं ना कहीं आपके रूड बिहेवियर को याद कर रहे हैं। आपका जो रूड बिहेवियर था उसकी वजह से, क्योंकि रूड बिहेवियर यहाँ से देख सकते हैं आप कि भाई रूड बिहेवियर आपने दिखाया, रूड बिहेवियर उनको लगा, उनको आपका बिहेवियर रूड लगा, बट आपने टू द पॉइंट बात की थी। आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थे इनके साथ में, आप इस रिश्ते को लेकर टाइम पास नहीं करना चाह रहे थे और इसीलिए आप थोड़ा स्ट्रिक्टली इनके साथ बिहेव कर रहे थे और उसी को ये रूड समझ बैठे और उसी की वजह से ये पर्सन आपसे दूर चले गए थे, क्योंकि इन्हें लगा कि आप इन्हें समझ नहीं रहे हो और आपको ये लगा कि ये आपको नहीं समझ रहे हैं प्रॉपर तरीके से, और उसी की वजह से ये पर्सन मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पर क्रिएट हुई है और ये पर्सन आपसे दूर चले गए थे। दोनों को ही यहाँ एक चीज़ लगी है कि भाई मैंने इस रिश्ते को या इस व्यक्ति को, इस पर्सन को बहुत टाइम दिया था और बहुत एफर्ट्स लगाए थे। उनको भी ये लगता है और आपको भी यही चीज़ लगती है। और काफ़ी समय से आप दोनों, ऐसा लग रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रहे हैं या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। भले ही आप लोग दूर रहे हैं एक दूसरे से, बट एक दूसरे के बारे में सोचते रहे हैं, एक दूसरे को मिस करते रहे हैं, थोड़ा बहुत ही सही, बट अपने आप दोनों एक दूसरे के उस कनेक्शन को याद कर रहे हैं। पहले शुरुआत में ऐसा हुआ है कि शायद एक नॉर्मल कन्वर्सेशन था, बट धीरे धीरे वो कन्वर्सेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता गया, लेकिन आप दोनों ही इस चीज़ के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे थे उस समय पर। और जैसे जैसे समय गुजरा है, जैसे जैसे आप लोग एक दूसरे से दूर थे, तो अभी यहाँ नज़र आ रहा है कि आपकी जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बदल रहे हैं, क्योंकि जब आपके साथ थे तो वहाँ थोड़ी बहुत आपकी पसंद नापसंद के बारे में बात होती थी और यही चीज़ उनको याद रही। अब क्या यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को बदल करके या उन चीज़ों के साथ में जो ये कर सकते थे वो सभी अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, वो उन चेंजेस को लेकर आते हैं और ये पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त इनके मन में आ रहा है कि क्या मैं आपके पास
ऑफ़र दूं या वापस से आपसे कनेक्ट हूँ, बट उनको यही लग रहा है कि क्या आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं, क्या आप इस बात के लिए रेडी हैं, क्योंकि जिस मोड़ पर आप दोनों का जो बातचीत बंद हुई थी, कनेक्शन ख़त्म हुआ था, या जो भी कुछ कहें पॉज था या जो भी, वो एक ऐसा था वहाँ पर आप उसको हर्ट फील कर रहे थे उस समय पर, लेकिन वो भी हर्ट फील कर रहे थे दूसरे तरीके से। तो यहाँ पर अभी उनके मन में यही चल रहा है कि क्या मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तो वो फ़िलहाल कोशिश ज़रूर करेंगे अपने आप को चेंज करके आपकी तरफ आने की, बट इसको देखना पड़ेगा कि क्या है और आगे। तो फ़िलहाल ये यही सोच रहे हैं कि आपके पास आना है और थोड़े से बदलाव के साथ, बट कंफ्यूज हैं। चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या है उनमें आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एंड हियर इज 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है। देखिए ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं हर्ट थे और उस हर्टिंग वाली फीलिंग से फिर भी बाहर निकलना चाह रहे हैं। उस हर्टिंग वाली फीलिंग से बाहर निकल के एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हैं। वो जो सिचुएशन अब तक बनी हुई है आप लोगों के बीच में, उस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। वो एक पॉज है या आइस ब्रेकिंग सिचुएशन वो करना चाहते हैं। मतलब कि अभी तक जो आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है या एक इन आउट वाली सिचुएशन बनी हुई है, और वो सिचुएशन को ये ख़त्म करना चाहते हैं। उस सिचुएशन से ये बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। एक्चुअल में ये आपको थोड़ा सा स्पाई भी कर रहे थे काफ़ी दिनों से, आपके मैसेजेस को, आपके ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को ये स्पाई कर रहे हैं काफ़ी समय से, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे नहीं, क्योंकि इनको लग रहा था कि वो मैं नहीं करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे थे। तो स्पाई तो कर रहे थे बट उसको क्वेश्चन वाले नज़रों से नहीं देख सकते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये आपकी लाइफ है, उसमें मुझे ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो वो उस तरीके से अभी तो नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ आके आपको ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं। ऑफ़र देंगे एंड कुछ सॉलिड ऑफ़र होगा, क्योंकि ये इस रिश्ते के बारे में, इसको एक और चांस देने के बारे में या इसको एक बार फिर से स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। भले ही आपके पास वापस से आने में झिझक हो, बट फिर भी अपनी स्ट्रेंथ को बनाए हुए हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं। मे भी कुछ लोग इनको रोक रहे हैं, इस तरफ आपकी तरफ आने से कुछ लोग रोक रहे हैं इन्हें, और वो यही उनको एडवाइस दे रहे हैं। मे बी इनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो इनको एडवाइस दे रहे हैं कि वो आपकी तरफ ना जाएं और ये गलत होगा। तो यहाँ पर उन सभी चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हुए, अपने दिल की बात सुनते हुए ये आपसे कनेक्ट होंगे। ये आपको मैसेज कर सकते हैं या ये आपसे खुद बात कर सकते हैं या फिर किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट होंगे। यहाँ पर इनके मन में ये चल रहा है। अब हम यहाँ पर एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं कि उनके और आपके रिश्ते के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, वो क्या कहना चाहती हैं आपसे। सो देख लेते हैं। सो ये है फियर एंड हियर इज पेशेंस। देखो यहाँ पर आपके लिए आए हैं 2 कार्ड्स जो कि हैं फियर एंड पेशेंस का कार्ड, जो कि ये बता रहे हैं कि आपको अपने डरों से कहीं ना कहीं लड़ना होगा अगर आप ये रिश्ता वापस चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को फिर से या इस पर्सन को वापस से इस लाइफ में चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल अपने डरों से, यानी कि देखिए जो भी रिश्ता है आपका, वहाँ पर आपके लिए सब चीज़ें कंफर्टेबल आपके हिसाब से नहीं होती हैं। वहाँ कुछ चीज़ें आपके हिसाब से होती हैं, कुछ चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी सोच ये है कि सब चीज़ें आपके हिसाब से हो, तो आप इस इंसान के साथ जाने में डर रहे होगे, और आप किसी भी इंसान के साथ जाने में डरोगे, क्योंकि हर इंसान आपकी तरह आपके जैसा नहीं सोचेगा 100%। तो यहाँ पर अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो आपको उसको हटाना होगा। दूसरा, यहाँ अगर आप टाइम देंगे इस रिश्ते को तो उतना अच्छा होगा, जितना पेशेंस रहेंगे आप, जितना आप इसको वक्त देंगे,
उतना अच्छा आपका रिश्ता जाएगा, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये है आपके पर्सन के लिए रीडिंग। आई होप आपके साथ कनेक्ट करे। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ में पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, divine.777 का इंस्टाग्राम अकाउंट या व्हाट्सएप पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका डिटेल मिल जाएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं कार्ड नंबर 2 की तरफ। अगर आपने चूज़ किया था कार्ड नंबर 2 तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। और यहाँ पर हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आप रहिए पॉजिटिव, मैं तब तक कार्ड्स निकालती हूँ। सो डिवाइन एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए इस वक्त। सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स का, रीबर्थ, द मून, 10 of wands, and the world. Okay. बॉटम ऑफ द डेक द फूल। ठीक है, अभी यहाँ पर आपके पर्सन की राशियों की बात कर लेते हैं। तो वो हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और यहाँ पर पाइसेस जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या सोच रहे हैं, देखिए यहाँ आपके साथ जियो और जीने दो, ये थॉट यहाँ आपके पर्सन की चल रही है। जियो और जीने दो, ना मुझे आपकी लाइफ के ज़्यादा पहलुओं को जान के परेशान होना है, ना मुझे अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा आपको बताना है। कुछ इस तरह की सोच के साथ में ये पर्सन आपके साथ डील करना चाहते हैं। फ्रीडम में है, अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, आपकी फ्रीडम में भी इंटरफेयर नहीं करना चाहते, ऐसा वो दिखा रहे हैं। लेकिन किसी बात से नाराज़गी दिखा दे रहे हैं, मतलब कि हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर के नहीं एक अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है। अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाने की वजह से, और वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाना ऐसा नहीं है कि वो बन नहीं सकती थी, वो बन सकती है, बट नहीं बन रही क्योंकि ईगो कहीं ना कहीं क्लैश कर रहा है। और ईगो जब आता है तो वहाँ चीज़ें अगर अच्छे से की जा सकती हैं, वो चीज़ों को और भी ज़्यादा बिगाड़ देता है। यहाँ पर ये पर्सन इमोशनल हो रहे हैं, ऊपर से इनको लग रहा है कि इनकी बात नहीं सुनी जा रही है, इनको ऐसा फील हो रहा है। इमोशनल है और नाराज़गी भी है, सब मिला के यहाँ पर कुल मिला के ये अभी आपसे वैसा बिहेव नहीं कर रहे जैसे कि कुछ समय पहले तक इनका बिहेवियर रहा। कुछ बहुत सारी बातें इनके मन में हैं, वो आपसे कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं, टाइम नहीं है और वो कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, और वो अपने ही मन में रख रहे हैं क्योंकि आप उनको लग रहा है कि आप उस चीज़ को नहीं समझ रहे हो और इसीलिए वो अपनी बातों को अंदर ही अंदर रख के घुट रहे हैं। ऐसा कुछ घुटन वाली सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। लेकिन इस सिचुएशन में ज़्यादा देर रहा नहीं जा सकता, इस सिचुएशन का एंड करने के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। सो अभी फिर से न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, एकदम न्यू बर्थ, अपने आप को एकदम न्यू रिफ्रेश करके वापस से आना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन की साइकिल चल रही थी काफ़ी समय से, वो सिचुएशन अब यहाँ ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। अभी एक अच्छी स्मूथ, मतलब एक होता है न्यू स्टार्ट करना, जो प्रॉब्लम थी उसको एक बार फिर से बार बार उसके बारे में सोचना, उसको ख़त्म करना या उसके आगे बढ़ना, ये सोच लेकर के ये पर्सन आपके और अपने रिश्ते के बारे में फिर से कुछ वर्कआउट करने वाले, उस पर काम करने वाले हैं। तो ये यहाँ दिख रहा है। कुछ और कार्ड्स से हम देखते हैं कि क्या निकल के आता है उनकी थॉट्स के बारे में। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है द हर्मिट, सेकंड कार्ड है द स्टार, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स। एक और कार्ड देखेंगे जो कि है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ सॉर्ड्स। अपनी थॉट से ही लड़ रहे हैं, थॉट से लड़ रहे हैं क्योंकि ईगो तो दोनों का है, बट झुकना किसी एक को पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अपनी थॉट से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इस रिश्ते के लिए, अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए शायद ये
सोच रहे हैं कि ठीक है अभी हम इसको निकाल लेते हैं, बाद में देखते हैं, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। द हर्मिट का कार्ड है, बहुत ज़्यादा गहरी सोच है, फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। द स्टार का कार्ड, बैलेंस करके चल रहे हैं, चीज़ें ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आगे भी आएंगी आपसे झगड़ा करने की, इसलिए सोच रहे हैं इट्स ओके, लीव इट राइट नाउ, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि आप जो है नाराज़ हैं। 4 ऑफ कप्स, बिना वजह आपका यहाँ पर नाराज़गी दिख रही है, मनाना चाहते हैं। तो अभी रीबर्थ करके खुद ही, अभी तो चाह रहे थे वो खुद ही कि मुझे कोई प्रेम करे, मुझे ही कोई प्रोटेक्ट करे, मुझे ही कोई ऐसा एक पर्सन हो जो मेरी केयर करे, लेकिन वो अब आपके लिए केयरिंग पर्सन बन रहे हैं, आपके लिए एक रोमांटिक पर्सन बन के आ रहे हैं, सो दैट कि आपका मूड ठीक कर सकें। हालांकि वो अंदर से उतना अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, बाहर से वो उतना अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर से 8 ऑफ जो कप्स का कार्ड है वो ये दिखा रहा है कि वो पर्सन अभी वो फील कर रहे हैं कि अभी भी रिलेशनशिप में और बेहतर हम कर सकते हैं, इस रिश्ते को और अच्छा बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि एनर्जी उनकी जो है वो सही तरह से चैनल नहीं हो पा रही है इस समय पर। वो किस तरफ जाएं, क्या करें, किसको पहले, किस चीज़ को पहले उनको करना चाहिए, लाइफ में क्या चीज़ पहले होने चाहिए, वो फोकस प्रॉपर नहीं बन रहा है। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन इनको लग रही है, और उसकी वजह से ये जो है आप दोनों के बीच में खटपट चल रही है। बट हाँ, इसको ये समझ रहे हैं, रियलाइजेशन आ रहा है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड इनको थोड़ी सी बुद्धि दे रहा है, इनको समझ दे रहा है, और स्टार का कार्ड इनको बैलेंस करता हुआ उन सिचुएशंस को कहीं बैक स्टेज रखते हुए आगे ये एक अच्छे से रोमांटिक पर्सन या जो लविंग केयरिंग पर्सन की तरह आपके पास वापस से आएंगे, रिश्ते को ठीक करेंगे। देन वो सोचते हैं कि हम बाद में इसी प्रॉब्लम पर एक शांत मन से चर्चा करेंगे कि ये क्यों है। तो ये यहाँ पर फिलहाल उनकी सोच है। एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए, हम यहाँ देखते हैं कि एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे। यहाँ पर है फोकस, और एक कार्ड और हम देखेंगे, रेजिस्टेंस का कार्ड है। देखिए इनके बहुत ही साफ साफ जो मकसद है वही है। फोकस का कार्ड है, अभी उनका फोकस है अपनी इनर बैलेंस को बनाना, इनर बैलेंस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से आप अगर शांत हैं, रिलैक्स हैं, तो आप बाहर से हर लड़ाई जीत सकते हैं। तो वही चीज़ वो करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी अंदर से अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फोकस पूरा अपने इनर सोल की पीस, उसको बैलेंस करना, उस पर है। रेजिस्टेंस का कार्ड भी यहाँ पर दिख रहा है, तो कुछ चीज़ों को वो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते, कुछ चीज़ों को हाथ से जाने देना चाहते। तो वो क्या क्लैरिफिकेशन है उनकी लाइफ में, क्या सही है, क्या गलत है, इस समय पर क्या ठीक है, क्या नहीं है, उसके हिसाब से ये पर्सन काम कर रहे हैं। तो काफ़ी सुलझा हुआ सोच है इस समय का इनका, आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर के, और इनका जो बिहेवियर है वैसे ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है, काफ़ी सुलझा हुआ। सो ये बहुत ही पॉजिटिव है। अगर ये रीडिंग आपसे रिलेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ में अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई सजेशन है तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।